साउथ में किसकी लहर चल रही है? कर्नाटक से केरल तक चुनावी फिजा कितना तेजी से बदल रही है, ये समझने के लिए आपको पलक्काड़ के उस जिले में आना होगा, उस किले में आना होगा जिसका कनेक्शन टीपू सुल्तान से है। केरल में चुनाव कितना बदला है? लेफ्ट कांग्रेस से हटकर क्या केरल में चुनाव अब लेफ्ट और राइट के बीच हो गया है? कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। केरल में क्या बीजेपी डबल डिजिट ला सकती है? इसे समझते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट में। अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो ये सीट बीजेपी से हमेशा दूर ही रही है। ये सीट एलडीएफ का गढ़ रही है। यहाँ पर हमेशा से एलडीएफ का जोर रहा है, लेकिन 2019 के चुनाव में हमने देखा कि यहाँ पर एलडीएफ की सीट जो वोट परसेंटेज है वो तकरीबन 7% कम हो गया था। इसकी वजह ये थी कि वायनाड से राहुल गांधी ने यहाँ पर एमपी का चुनाव लड़ा था और केरला के लोगों को लगा था कि अगर वो जीतते हैं तो देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बन सकते हैं। इसी वजह से हमने देखा कि एक ज़बरदस्त लहर यूडीएफ के पक्ष में यहाँ पर केरला में देखने को मिली थी। अगर विधानसभा की बात कर लें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 5 सीटों पर एलडीएफ का कब्जा है, 2 सीटों पर यूडीएफ के कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं। आईयूएमएल एक सीट यहाँ पर उन्होंने जीती है और एक सीट पर जो मेट्रोमैन है ई श्रीधरन, उनको हराकर शाफी परम्बिल ने यहाँ पर पालक्काड़ टाउन से चुनाव जीता था। कांग्रेस के वो लीडर हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चैलेंज बहुत बड़ा यहाँ पर है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से लगातार फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, केरला पर उनका जबरदस्त फोकस है, लोग चेंज की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या पालक्काड़ एक ऐसी सीट हो सकती है जिसमें इस बार कृष्ण कुमार जो है बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट वो जीत पाते हैं? बहुत कांटे का मुकाबला इस बार यहां पर देखने को मिल सकता है। केरल का पलक्काड़ 15वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान का किला हुआ करता था। आजादी के बाद पलक्काड़ पहले कांग्रेस का किला बना, अब लेफ्ट का किला है। इस चुनाव में बीजेपी ने यहां मजबूत किलेबंदी कर दी है। इस बार का चुनाव यहां राइट यानी भगवा रंग में रंगा हुआ है। मोदी के रोड शो ने बदलाव की आंधी को सुनामी में बदल दिया है। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर सी कृष्ण कुमार पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा सांसद वीके श्रीकंदन पर दांव खेला है। सीपीएम ने ए विजय राघवन को टिकट दिया है। केरल की राजनीति कभी लेफ्ट तो कभी कांग्रेस के बीच झूलती रही है, लेकिन इस बार मोदी का इंपैक्ट तगड़ा है और चुनाव राइट लाइन लेंथ पर चल रहा है। पालक्काड़ केरला की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। नेता बहुत ज़्यादा फोकस इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि ये सीट कोयम्बटूर के पास है, यानी तमिलनाडु का बॉर्डर है। यही वजह है कि यहाँ पर हिंदू संगठनों का, हिंदुत्व का प्रेजेंस यहाँ पर दिखता है। यही वजह है कि पिछले कुछ अरसों में बीजेपी का ग्राफ यहाँ पर लगातार बढ़ा है। पिछले चुनावों की बात कर लें तो बीजेपी यहाँ पर नंबर 3 की पार्टी थी। जो कृष्ण कुमार इस बार भी वही कैंडिडेट हैं, उनको 2 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ पर मिले थे और इस बार बीजेपी को लगता है कि वो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को जीत के लिए तकरीबन 40% एवरेज हम कह सकते हैं कि वोट लाना बहुत ज़रूरी है और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक्सेप्टेंस लेवल इस बार केरला में फिनोमिनल है। कह सकते हैं कि लोग उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, जानने लगे हैं और पसंद भी करने लगे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या वो करिश्मा यहाँ पर कर पाएंगे? क्या मुमकिन जो बात है, जो नामुमकिन बात है यहाँ पर, उसको मुमकिन कर पाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पलक्काड़ अपने किले, नहरों और स्वाद के लिए जाना जाता है। यहां 1957 से 1991 तक 5 बार कांग्रेस और 5 बार लेफ्ट को जीत मिली, लेकिन इसके बाद वामपंथियों ने लगातार 6 चुनाव जीते। 2019 में आखिरकार कांग्रेस के वीके श्रीकंदन को जीत मिली, लेकिन पालक्काड़ का सियासी टेस्ट अब चेंज हो रहा है। मोदी वेव फुल लेंथ में चल रही है। जो यहाँ के करंट एमपी हैं यूडीएफ के श्रीकंठन, उनके श्रीकंठन नायर का डेवलपमेंट वर्क है यहाँ पे, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। पसंद इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी अच्छा है। हाँ, इधर अभी बस स्टैंड खुला था, नया बस स्टैंड खुला था, ऐसा ऐसा चल रहा है। कृष्ण कुमार
कृष्ण कुमार अच्छा आदमी है, राष्ट्रीय का बात नहीं करता है, अच्छा आदमी है। ये बंदा राष्ट्रीय नहीं देता है। मैं एलडीएफ का आदमी है, मेरे को एक प्रॉब्लम है तो इसके जाएगा तो फटाफट करके देते हैं। हाँ, पर एलडीएफ क्या इस बार बीजेपी को वोट करेगा? एलडीएफ का आदमी, आप एलडीएफ का आदमी हैं, एलडीएफ का आदमी इस बार बीजेपी को सोच रहा है? मैं श्रीकंठ अच्छा आदमी है, मैं सोच रहा हूँ। श्रीकंठन को सोच रहे हैं कि कृष्ण कुमार को सोच रहे हैं? कृष्ण कुमार जी। पहले किसको वोट करते थे? पहले 10 साल पहले कांग्रेस को करते थे। इस बार आप बीजेपी को करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि हम दिख रहे हैं, पूरा दुनिया दिख रहा है मोदी जी क्या है, तो ऑटोमेटिकली आदमी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो उसका फायदा होगा पालक्काड़ में? होना चाहिए। 1-2 एमपी मिलेगा तो केरला के लिए अच्छा है। हाँ। आपको लगता है अगर यहाँ से एनडीए के एमपी बनेंगे तो वो यूनियन मिनिस्टर भी बन जाएंगे? जरूर कैबिनेट में एक मंत्री मिलेंगी। अभी तो राज्यसभा का ऐसे फिर भी चांस दिया ना, 2 एमपी चंद्रशेखर जी, मुरली जी, दोनों को चांस दिया राज्यसभा से, तो जीत के जाएगा तो और मजबूत होगा ना। अब की बार पालक्काड़ का धर्म कांटा बीजेपी की तरफ झुका हुआ है। यहाँ 64% हिंदू, 29% मुसलमान और करीब 6% ईसाई हैं। यहाँ वोटर का मिजाज लोकसभा और विधानसभा में बदलता रहता है। लोकसभा में यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन और विधानसभा में एलडीएफ यानी लेफ्ट गठबंधन को लोग मतदान करते हैं, लेकिन इस बार चेंज चाहते हैं। They are telling about the benefits Modi ji government given to them. In the rural areas also that very good response for the Modi ji's visit. We are very ahead of the other two fronts. We started very early. That publicity side also, as a candidate also, we are very well ahead of the other two fronts. This time that Kerala will be showing a good change all over the Kerala. It will reflect in the result also. पालक्काड़ में बीजेपी की पहले से मजबूत पकड़ है। नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी का है, प्रेमिला शशिधरन अध्यक्ष हैं और बीजेपी के ही ई कृष्णदास नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं। अब बीजेपी को पालक्काड़ के ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ को मजबूत करना है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां सिर्फ 8.71% वोट मिले थे, जो 2014 में 15% तक पहुंच गए। 2019 में मौजूदा कैंडिडेट कृष्ण कुमार को 21.44% वोट शेयर के साथ 2,18,556 मत मिले। पालक्काड़ में लेफ्ट और कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को करीब 35 से 40% वोट का जुगाड़ करना पड़ेगा। मोदी लहर में यह मुमकिन है। आप पहले किसको वोट करते थे? आप किसको वोट करते? पहले सीपीएम थे, उसके बाद मैं कांग्रेस से। जब मैंने बीजेपी और खास करके मोदी जी का नेतृत्व में इस देश में जो इस पार्टी ने अपना सरकार बनाया और सरकार बना करके जो आगे की जो भी कार्रवाई हुआ उसको देखने के बाद मैं बीजेपी में शामिल हुआ, क्योंकि जरूरी है इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व। आपको लगता है इस बार पालक्काड़ में कृष्ण कुमार साहब जीतेंगे? पक्का हम उम्मीद करते हैं पालक्काड़ में कृष्ण कुमार साहब जीतेंगे। प्रेजेंट एमपी है यहाँ के श्रीकंठन नायर है ना, वो उनका परफॉर्मेंस कैसे रेट कर रहे हैं आप? नहीं ठीक, ऐसा नहीं है कैसा कोई बोल कि उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से किया। स्टिल एक चेंज जरूरी है। दूसरे आदमी लोग को भी हम देखना चाहते हैं कि दूसरे लोग भी कैसे कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल है। जी बिल्कुल ठीक, पर्सनल ओपिनियन ही हम जान रहे हैं। कृष्ण कुमार जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट बार भी, उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत टफ फाइट दी थी यहाँ पर। तो इस बार क्या लगता है, तो वो एडवांटेज जो पिछली बार यूडीएफ को मिला था इस बार वो बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? मेरे को लग रहा मिलेगा, क्योंकि मोदी साहब का भी वो है और सारे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक क्या बोलेगा, उसका एक वो हिस्सा भी इसमें आएगा, ऐसा मेरा मानना है। केरल की पालक्काड़ लोकसभा सीट तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से लगी हुई है, लिहाजा यहां मोदी वेव सबसे ज्यादा दिखाई देती है।
ഇതിലുള്ളവർക്ക് 2000 രൂപ വെച്ച് വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നത് മോദി വന്നുകൊണ്ട് यानी कि किसान जो सम्मान निधि है उससे 2000 रुपए इनको हमेशा मिलते हैं, इस वजह से ये बहुत खुश हैं। इस बार क्या होगा, केरला में चेंज होगा? चेंज अच्छा चेंज जाएगा। 2000 वर्ष में 6000 रुपया आएगा। 6000 रुपीज इनको मिल दूसरा बार आना चाहिए, आना चाहिए। लाजिम आना चाहिए। हाँ 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 हाँ। यहाँ क्या होगा पालक्काड़ में, आपकी सीट पे क्या होगा? बीजेपी आएगा कि लाजिम आना चाहिए। कृष्ण कुमार पास, कृष्ण कुमार फेल? मोदी जी का बहुत फोकस है इस बार केरला में, तो क्या लगता है कुछ चेंजेस होंगे इस बार केरला में? जरूर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा बहुत हमारे जो लोग हैं इनकी जो विचार है वो थोड़ा चेंजेस और होना चाहिए। और दोबारा एक बार ना थोड़ा ग्राउंड वर्क भी स्ट्रांग हुआ तो इसमें फायदा होगा, यही है। और मोदी जी का जो प्राइम पर्सनालिटी है दुनिया भर का, तो कमल ही खुला है। एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है केरला में आपको लगता है? भव्य मंदिर जो कुछ बना है वो सब दिल से कभी नहीं जाएगा, तो मेरा गुरु है। अगर है मेजोरिटी इधर जीतने का है चांस, लेकिन क्या है अभी देख लो 45 आदमी एक पार्टी को सपोर्ट करता है, 35 और 30 दूसरा को, ये दोनों मिलकर के 50 बना करके ये 45 को हरा जाता है। यह खेल केरला का ये पालक्काड़ को केरल का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ये इलाका पश्चिमी घाट से निकली पहाड़ी नदियों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ धान की पैदावार होती है। मोदी के कामकाज से यहाँ का मतदाता खुश है, जबकि कांग्रेस के एमपी से नाराजगी साफ दिखती है। क्या होगा इस बार? अभी वो 3 बार भी आ जाएगा। 400 सीट का ऊपर मिलेगा। हाँ मिलेगा। यहाँ क्या होगा? पालक्काड़ में क्या होगा? पालक्काड़ में भी मिलेगा। हाँ पालक्काड़ में भी मिलेगा, चांस है। आप लोग लोकल वोटर हैं सर? आप लोकल हैं? अरे क्या बात है। हाँ क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पालक्काड़ में? थोड़ा और आगे आ जाए। बीजेपी आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा इस बार। हमारा जो प्रेजेंट एमपी हैं श्रीकंठन नायर, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? एवरेज है। हाँ अच्छा और ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है वो, तो इस बार तो चेंज होना चाहिए, जरूर बीजेपी तो आता है। एकदम अच्छा आने के लिए चांस है मोदी का, ये आना चाहिए हमने को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपना इतना ये करता है, इतना तकलीफ उठा के ये सब काम कर रहा है। बहुत आ रहे हैं इस बार तो केरला में, बहुत आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। बहुत हाँ। फर्क पड़ रहा है उसका? हाँ फर्क पड़ता है, मोदी आने के बाद बीजेपी में बहुत फर्क पड़ता है। अपना देश को भी बहुत अच्छा हो जाती है अभी, क्योंकि पूरा आदमी लोग बदलाव जानता है, बदलाव चाहता हूँ। इसके लिए बहुत कोशिश करके आदमी लोग पूरा इसमें वोट देना ही चाहिए। इतना दिन से ये लेफ्ट राइट ऐसा आदमी लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अभी मोदी जी आके पूरा ये क्लियर करने के लिए आया है। लेकिन पालक्काड़ से कांग्रेस और लेफ्ट को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। ये लोकसभा 7 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है। 5 पर सीपीएम, 1 पर कांग्रेस और 1 पर आईयूएमएल का कब्जा है। पालक्काड़ में बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ की जातिगत समीकरण भी है। यहाँ पर तकरीबन 29% मुस्लिम वोट हैं और तकरीबन 5 से 6% ईसाई वोट हैं, जो हमेशा से विधानसभा के वक्त जो है एलडीएफ गठबंधन को सपोर्ट करते हैं और लोकसभा में यूडीएफ के पक्ष में वो रहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बार एलडीएफ और एक बार यूडीएफ, ऐसी परंपरा भी चलती रही है। तो ऐसे में उस मिथ को तोड़ना बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जो खास तौर पर युवा वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, वो एक बार ऐसा लगता है कि बीजेपी तरफ आकर्षित होती हुई दिख रही हैं। अगर वो वोट बैंक शिफ्ट होता है तो बीजेपी के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि एक टफ फाइट बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कृष्ण कुमार वो देते हुए नजर आएंगे। जो प्रेजेंट एमपी हैं उनके श्रीकंठन नायर, उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का जब हम बात करते हैं वोटर से, तो ऐसा लगता है कि एक चेंज की तरफ वोटर चाह रहा है। लेकिन उन जातिगत समीकरणों के बैरियर को तोड़कर उन वोटों को भी अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी तरफ समेटना, उन वोटों को अपने अकाउंट में लेकर आना बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग जॉब है यहाँ पर। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का प्रेजेंस, उनका जो करिश्मा है, वो इस बार जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ दिख रहा है बीजेपी को और बीजेपी के कैंडिडेट को। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो जातिगत समीकरणों का बैरियर इस बार बीजेपी यहाँ पर तोड़ पाती है या नहीं। केरल पिछले 1 दशक से कट्टरपंथ और दंगे फसाद के लिए बदनाम रहा है, लेकिन अब लोग विकास की राजनीति की तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात, उन्हें पता चल गया है देश में सरकार तो मोदी की ही बननी है,
लिहाजा इस बार केरल मोदी के मिशन 400 में अपना बड़ा योगदान देना चाहता है। केरला में मोदी का लहर है इस बार? है लहर तो पूरा इंडिया में भी है, केरला में भी है, लेकिन अभी देखिए वेट करते हैं जब तक रिजल्ट। मैडम आप बताइए कैसा लगा, आप प्राइम मिनिस्टर से मिली? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। यहाँ के लोकल वोटर हैं? हाँ, लोकल वोटर है। तो बहुत सालों की हमारी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर को एक बार मिलूं, तो आज पूरा हो गया। मम्मी बहुत पास में मिला ना, बहुत खुश हो गए। क्या होगा इस बार, चेंज होगा केरला में आपको लगता है? ये तो पता नहीं। होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, आपकी सीट में क्या होगा, पालक्काड़ में क्या हो रहा है? हमें कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं। एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा है पार्टी का यहाँ पे, आपको लगता है? बीजेपी का पहले तो ऐसा कहते थे कि आउटसाइडर पार्टी है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का, लेकिन अभी पालक्काड़ में बहुत सारा मतलब ये है, क्या बोलते हैं, बहुत है। बीजेपी के लोग बहुत संगठन मजबूत हो रहा है। Change this time? Yes, definitely. What will happen in Palakkad? We win. BJP wins. How is Krishna Kumar as a candidate? Yeah, he is very nice. Yeah, he is like a family member to us. Okay. We know it from childhood. From my age, I know him very well. So this time he will clinch, you think? Definitely. नहीं देखने मिला। लेकिन क्या मैं देखा। ऐसा लगा आपको? क्या हो रहा है इस बार पालक्काड़ में? इस बार कृष्ण कुमार जी जीतेगा। आपके जो प्रेजेंट एमपी हैं श्रीकंठ नायर, उनसे आपको वो अच्छा काम कर? नो कमेंट्स उसके बारे में। हम तो हमें ये वी आर श्योर मोदी बीजेपी विल विन दिस टाइम।